लहू विच मेरे कंगन डुबे ने, पर तेरे लहू विच मैं गोडे गोडे डुब के इंतकाम लेने दुश्मना, इंतकाम लेने। जाके छट के अपने साथियों समेत किसी दूसरे पिंड टुर जा। सुबह दा खुलिया शेर खां घर वापस जा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ इकबाल हसन और अंजुमन का मशहूर वाक़या शेयर करेंगे। जब रात के वक्त नशे में धुत इकबाल हसन ने अंजुमन की इज्जत लूटने की कोशिश की और अंजुमन के शोर मचाने पर स्टूडियो के सैकड़ों लोगों ने दोनों को नीम बरहना रंगे हाथों पकड़ लिया था। और जब अंजुमन ने स्टूडियो में पंचायत बिठाई तो इकबाल हसन ने गुस्से में 500 रुपए का नोट अंजुमन की तरफ क्यों फेंका और स्टूडियो से बाहर निकल गए। अंजुमन को किस फिल्म साज ने सरेआम नंगा किया था और इकबाल हसन की बड़ी जवानी में कार हादसे में मौत के पीछे किसका हाथ था, ये सब मालूमात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैनू कसम है वीर दे खून दी, मैं तेनू वीर दे नाल दफन करांगी। और भी चंगी लगी है बैरने। ये बात तो सभी जानते हैं कि इकबाल हसन सुल्तान राही को पसंद नहीं करते थे और उन्हें कम तर समझते थे। वो सरेआम कहा करते थे कि पिंडी से आया ये बुद्धू किस तरह लाहौर की फिल्मी सनत पर हुक्मरानी कर रहा है। और पिंडीवाल होने की वजह से इकबाल हसन सुल्तान राही को पेंडू कहा करते थे। उन्होंने रंगीला के सामने सुल्तान राही को थप्पड़ भी मारा था, लेकिन आंखों से जब्त और बर्दाश्त के आंसू निकलने के बावजूद सुल्तान राही सब कुछ सह गए थे। सुल्तान राही एक मलंग और दरवेश किस्म के इंसान थे, जबकि इकबाल हसन जितने खूबसूरत और बड़े अदाकार थे उससे कहीं ज्यादा बदतमीज और झगड़ालू इंसान थे। फिल्म शेर खान की जबरदस्त कामयाबी ने उसका दिमाग खराब किया था और वो सुल्तान राही और अंजुमन की पंजाबी फिल्मों पर हुक्मरानी और मकबूल जोड़ी से जलते थे। इकबाल हसन को लेआम शराब पीते थे और स्टूडियो में सारी रात रंगारंग तकरीब और महफिलों में मरकजी हैसियत रखते थे। एक रात जब अंजुमन बेगम फिल्म की शूटिंग के बाद जा रही थी कि इकबाल हसन एक हिदायतकार के कमरे से नशे में धुत होकर निकले। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और जब उसने अंजुमन को देखा तो उसे पकड़कर कमरे में ले गए और उसके साथ जबरदस्ती भूसों के नार करने लगे। इस जबरदस्ती और हाथापाई में अंजुमन के कपड़े भी जगह जगह से फट गए और उन्होंने खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब लोग इकट्ठे हो गए तो इकबाल हसन अंजुमन को नंगी गालियां देते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। अंजुमन रोते हुए ऐलान किया कि जब तक इस वाक़ये का फैसला नहीं हो जाता वो किसी फिल्म की शूटिंग में काम नहीं करेगी। अगली सुबह स्टूडियो में पंचायत बैठ गई और इकबाल हसन को बुलाया गया, जिस पर इकबाल हसन ने बदतमीजी की हद कर दी और स्टूडियो के तमाम मोतबर और सीनियर फनकारों के सामने अंजुमन को नंगी गालियां देते हुए कहा कि तुम तो 1000 रुपए में सारी रात धंधा करती हो, मैं तुम्हें सिर्फ किस करने के 500 रुपए देता हूँ। और 500 का नोट अंजुमन की तरफ फेंक दिया। अंजुमन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन सुल्तान राही और यूसुफ खान के समझाने पर मान गई। इसके कुछ अरसे बाद इकबाल हसन और मशहूर विलन असलम परवेज एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद अफवाहों का एक बाजार गर्म हो गया और अखबारात ने कई किस्म की सुर्खियां ले गई। दोस्तों आपका इस वाक़ये और इकबाल हसन की मौत के हादसे के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।